हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं कि इतनी समय 69,000 जो शिक्षक भर्ती का मामला है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये क्या है मामला। बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये जो भर्ती हुई थी इसमें बहुत सारे लोग जो हैं सेवाएं भी दे रहे हैं, यानी कि स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। क्या उनकी नौकरी जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या है मामला और क्यों ये जो है मामला इस टाइम जो है चर्चा में बना हुआ है। जो यूपी सरकार है, क्यों जो है इसको जो है यूपी सरकार को हाई कोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस भर्ती को जो है दोबारा से जो है ये भर्ती कराई जाए। तो क्या दोबारा से लिस्ट तैयार होगी या दोबारा भर्ती आएगी, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये भर्ती जो है कब निकाली गई थी, इसमें जो है कब ज्वाइनिंग हुई थी, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या है मामला, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस टाइम जो 69,000 शिक्षक भर्ती मामला चल रहा है, अगर इसकी वैकेंसी की बात करें कि कब वैकेंसी निकली थी, हालांकि आप सभी जानते हैं कि इसके बाद ये लास्ट वैकेंसी थी। इसके बाद कोई वैकेंसी अब तक नहीं आई है और ना ही आने की कोई संभावना लग रही है, ठीक है। मे बी कि आने वाले टाइम में आए कोई वैकेंसी, ऐसी सभी की उम्मीद है। और हो सकता है आ भी जाए, लेकिन अभी जो है अभी की डेट में हम नहीं कह सकते कि हाँ आएगी, ठीक है। तो इस ये जो वैकेंसी 69,000 की निकली थी, ये जो है 5 दिसंबर 2018 को इसका विज्ञापन निकाला गया था। मान लो कि ये जो वैकेंसी अब चर्चा में बनी है ये 2018 की वैकेंसी है, ठीक है। 2018 में इसका जो है ये विज्ञापन निकाला गया था। उसके बाद इसमें जो आवेदन आए थे टोटल, अगर आवेदन की बात करें तो 4.31 लाख उम्मीदवार इसमें आवेदन के जो है उन्होंने किया था। और एग्ज़ाम देने गए थे जो लोग, इन्होंने यानी जो पार्टिसिपेट किए थे, एग्ज़ाम दिए थे, वो 4.10 लाख लगभग लोग जो है एग्ज़ाम दिए थे इस वाले 69,000 शिक्षक भर्ती में। उसके बाद जो इसका परिणाम आया था, 18 की भर्ती है, सोचो 18 की भर्ती है, भर्ती थी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे जो विज्ञापन निकाला गया था वो 5 दिसंबर 2018 को विज्ञापन निकाला गया था। और जो कंप्लीट हुई थी, यानी कि जो इसका रिजल्ट आया था वो आया था 12 मई 2020 को। सोचो इतना ज़्यादा लेट हुआ है। क्वालिफाई की अगर बात करें तो 1.46 जो है क्वालिफाई हुए थे। लगभग 1.5 लाख से ऊपर ज़्यादा लोग इसमें क्वालिफाई हुए थे। इसमें जो मामला है वो ये है कि इसमें जिसको जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जैसे अगर बात करें कि जो अनारक्षित और जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनकी जो कट ऑफ गई थी उस टाइम, यानी जब ये एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें 67.11% इसमें क्या कट ऑफ गई थी, किसकी, सामान्य श्रेणी की जो अनारक्षित थे, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग की जो थी वो 66.73% इसमें जो है कट ऑफ गया था। अनुसूचित जाति यानी जो SC कास्ट के लोग हैं उनका जो गया था वो 61.01 निर्धारित किया गया था कट ऑफ, ठीक है। ये कट ऑफ था। फिर 1 जून 2020 को बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के सचिव ने भर्ती प्रक्रिया की रूपरेखा पूरी तैयार करी थी। चयनित अभ्यर्थियों की 2 सूचियां जारी की गई थी, जिसमें 11 अक्टूबर 2020 को 31,227 अभ्यर्थी और 30 अक्टूबर 2020 को 36,590 अभ्यर्थी, कुल मिलाकर 69,000 पदों में से 67,867 अभ्यर्थी थे। यानी ये जो भर्ती हुई थी इसमें 69,000 की थी, लेकिन इतने ही जो है इसमें पास हुए थे, 67,867 इतने को उन्होंने फाइनल चयनित किया था, जिसमें ST के 1,133 पद रिक्त कर दिए गए थे, यानी कि खाली थे, उसमें कोई भी अभ्यर्थी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। फिर क्या हुआ था कि इसमें जो है एक आरोप लगाया गया था अभ्यर्थियों की तरफ से, कि जो आरोप क्या था, कि आरोप लगाया गया था कि आरक्षित श्रेणियों के लोगों को कानून के अनुसार अनुपात में नहीं चुना गया, यानी जो एक आरक्षण मिलना चाहिए था वो जो है आरक्षण नहीं मिला था। कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो कानूनी नियम है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है आरक्षित श्रेणी के लोगों को जो है अनुपात में, सही अनुपात में नहीं चुना गया था, ये था मामला। इसलिए जो है ये लोग क्या गए थे, हाई कोर्ट गए थे, ठीक है। आरोप क्या था कि दोनों सूचियों यानी कि अभ्यर्थियों के श्रेणीवार अंकों की घोषणा किए बिना चयन सूची प्रकाशित कर दिया था। ये जो है वे अभ्यर्थी आरोप लगाए थे जो कोर्ट गए थे। उनका कहना था कि जो अभ्यर्थियों के श्रेणीवार अंकों की घोषणा की जानी चाहिए थी उसको किए बिना ही ये चयन सूची जो है प्रकाशित कर दिए थे, यानी कि सूची निकाल दिए थे। अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार कुल चयनित उम्मीदवारों में से 50% से अधिक थे, ठीक है। OBC उम्मीदवारों को जो है अनिवार्य 27% की बजाय, यानी कि ये जो अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार थे, यानी कि जो जनरल के कैटेगरी के थे, वो जो है 50% से अधिक थे,
ठीक है, यहाँ ध्यान देना है। जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे, जो टीचर थे या जो बच्चे थे, उनका जो है जो परसेंटेज था वो 50% से अधिक था। ओबीसी जो कैटेगरी के लोग थे, उनका 27% होना चाहिए था, यानी 27% लोग सेलेक्ट करना चाहिए था, जिसमें 3.86% प्रतिनिधित्व था। इतना ही था, सिर्फ होना इतना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद आता है एससी उम्मीदवार का। उनको जो है 21% का मिलना चाहिए था, 21% लोगों को सीट मिलनी चाहिए थी, सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन इनका हुआ था 16.2% पदों पर प्रतिनिधित्व, यानी इतने पद ही इनको दिए गए थे। ये था मामला। इस वजह से जितने भी कैंडिडेट थे जो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, वो चले गए थे हाई कोर्ट, या कह सकते हैं कोर्ट चले गए थे। वहाँ पे सारी चीज़ें एनालिसिस करी गई वहाँ के लोगों द्वारा। उसके बाद फिर जो है ये डिसीजन लिया गया है। मेधावी आरक्षित उम्मीदवारों, यानी कि आरक्षित श्रेणियों में से वे उम्मीदवार को अनारक्षित श्रेणी के लिए कट ऑफ में शामिल थे, को सामान्य श्रेणी के बजाय आरक्षित श्रेणी में रखा गया था। आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) के विरुद्ध ये जो है सुनवाई हुई थी, या ये मामला कोर्ट में गया था। ठीक है, उसके बाद इस मामले में हाई कोर्ट का क्या आदेश आया था उसके बारे में देख लेते हैं। दायर याचिकाओं पर हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, उसमें खंडपीठ न्यायमूर्ति अताउर रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकारियों को 69,000 उम्मीदवारों की नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुरूप हो, ऐसा कहा गया था। ठीक है, मतलब जो ये पूरा केस गया जब कोर्ट में अभ्यर्थियों के द्वारा, तो वहाँ के यानी कि जो हाई कोर्ट का आदेश आया वो ये आया कि जो दायर आज याचिका हुई, इस पे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। खंडपीठ न्यायमूर्ति अताउर रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह इसकी सुनवाई किए थे इस केस की। राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकारियों के साथ में ये पूरी बैठक हुई थी, यह सुनवाई हुई थी। इसमें ये कहा गया था कि 69,000 उम्मीदवारों की जो है नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया, यानी कि जो सूची पहले निकाली गई थी, जिसके तहत बहुत सारे लोग जो है आज विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उस सूची को फिर से तैयार की जाए, नई सूची तैयार किया जाए, इसका निर्देश दिया गया है कोर्ट के द्वारा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुरूप हो। ठीक है, ऐसा कहा गया था कि इसके जो है अनुरूप, इस नियमावली के अनुरूप जो सूची तैयार की गई थी नहीं थी, ऐसा सही पाया गया है, तभी कोर्ट ने इसका जो है निर्देश दिया है फिर से कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। 3 महीने के भीतर यह प्रक्रिया पूरे करने का निर्देश दिया गया, यानी कि 69,000 जो भर्ती की जो नई सूची बनानी है, वो 3 महीने के अंदर अंदर नई सूची तैयार करनी है। निहितार्थ पिछली सूचियों को रद्द, भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से पिछले, यानी कि ये जो पिछली जो सूची हुई थी उसको जो है रद्द कर देना है और नई जो है सूची के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया शुरू करना है। पिछले आदेशों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। ये ऐसा कहा गया है कि जो पिछले जो है सूची तैयार की गई थी, उसके तहत जितने भी टीचर भर्ती हुए थे, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा कहा गया है। प्रभावित होने वालों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अपनी जो नौकरी है वो जारी रखने की अनुमति, सत्र प्रभावित ना हो, यानी कि ये जो लोग जो है सेलेक्ट हुए हैं पिछली सूची के अकॉर्डिंग, वो लोग इस नए सत्र, जब तक नया सत्र नहीं आता तब तक वो जो है नौकरी पर रहेंगे, उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ऐसा ये आदेश है। और जो नई सूची तैयार की जाएगी उसके तहत लोगों को नौकरी दी जाएगी। ठीक है, तो ये है 69,000 का पूरा मामला। ठीक है, तो इसमें नई भर्ती, अगर कुछ लोगों को लगता होगा कि जो नए लोग हैं जिनका सीटेट वगैरह निकला है वो इसमें आएंगे, तो वो लोग नए लोग नहीं आएंगे। 69,000 में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, फॉर्म अप्लाई किया था, फॉर्म पेपर दिया था, उनका लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो उनका एक नया लिस्ट तैयार किया जाएगा। अगर इस नए लिस्ट में उन सभी जो अभ्यर्थियों का नहीं हुआ था सिलेक्शन, अगर उनका सिलेक्शन इस सूची में आता है तो वो नौकरी के हकदार होंगे, उनको नौकरी मिलेगी, नौकरी करेंगे भी। और जो लोग जो है पहले से नौकरी कर रहे हैं, अगर वो इसने जो है नई सूची के में उनका नाम नहीं आता है, तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और नए सत्र के बाद, जब तक नया सत्र चालू नहीं होता तब तक वो नौकरी पर रहेंगे, ऐसा
कोर्ट का आदेश है। ठीक है, तो ये है 69,000 का पूरा मामला, जिसमें जो है ये सारी चीज़ें दी गई हैं और आने वाले टाइम में क्या होता है, कोई नई वैकेंसी आती है कि नहीं आती है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी जिन लोगों का सीटेट क्लियर है वो जो है बीपीएससी टीआरई 4th की तैयारी करते रहें। इन सभी की क्लासेस जो है 1 तारीख से पॉसिबल होगा तो हम ज़रूर कराना शुरू कर देंगे और सीटेट का जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा। सीटेट की तैयारी सभी को करना है, अगर जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है उनकी उसकी भी तैयारी हम अच्छे से कराने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक नई टॉपिक नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना है।